मेयर प्रत्याशी कौन कौन से रहे, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। कौन से वो चार चेहरे रहे जिनके बीच में यहां पर मुकाबला देखने को मिला। बिहारी लाल आर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनका मुकाबला सतीश जथरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। बीएसपी की तरफ से भगवान दास फुले चुनावी मैदान में थे, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरविंद कुमार ताल ठोक रहे थे। ये चार चेहरे रहे जिनके बीच में यहां पर मुकाबला देखने को मिला। लेकिन इन चार चेहरों में कौन सा वो चेहरा होगा जो कि मेयर की कुर्सी पर काबिज होगा, वो तस्वीर भी थोड़ी देर बाद हम आपके सामने रखने वाले हैं। वो रुझान भी हम आपको बताने वाले हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपसे जान लेते हैं, ये चार चेहरे हावी रहे, मुद्दे हावी रहे, क्या बता रहा है इस वक्त? आप जब लोगों के बीच पहुंचे तो क्या समझ में आया? बुलंदशहर का से जुड़ा झांसी, जिसके बारे में बीजेपी दावा करती है कि हमने यहां पर बहुत सारे काम किए, घर घर जल पहुंचाया है, बिजली पहुंचाई है, सिंचाई के लिए पानी की जो समस्या होती थी उन समस्याओं को हमने खत्म किया है, तो क्या दिख रहा है आपको? हाँ, देखिए, ये सब बात तो एक अलग पहलू हो गया, विकास कार्य से लेकर अलग पहलू हो गया। लेकिन पहली बार यहाँ के जो भी चुनाव हुआ है बुंदेलखंड में, खासतौर से झांसी में, पहली बार निकाय चुनाव में, इनकी मेयर के चुनाव में 4% वोट कम हुआ है। यानी कि जो 17 में जो वोट हुआ था उससे 4% वोट कम हुआ है। ये 4% वोट क्या यहाँ का जो परिणाम आएगा उसको प्रभावित करेगा, इसके लिए हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जो एक दशक से बुंदेलखंड में पत्रकारिता कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि 4% वोट कम होने का मतलब यानी नुकसान किसको और फायदा किसको है। ये बताइए, इस बार 4% वोट तकरीबन कम हुआ है। मुद्दे तो बहुत सारे थे, तमाम मुद्दे थे, विकास कार्य भी बहुत हुए स्मार्ट सिटी के तहत, लेकिन ये जो 4% मतदान कम हुआ है, ये किससे फायदा पहुंचा सकता है और किसको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है, झांसी में जो अभी समीकरण देखने को मिलेंगे इस साल, वो बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। ऑल ओवर जैसा कि जो चुनाव प्रचार किया है, मतलब जो कैंपेनिंग दिखी अगर, तो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग सबसे मजबूत दिखी। लेकिन उसके अलावा जो साइलेंट वोट है, वो साइलेंट वोट का अनुमान इस बार झांसी में नहीं लगाया जा रहा कि साइलेंट वोट किस ओर जाने वाला है झांसी में। ठीक है अश्विनी, झांसी की तस्वीर यह है जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे हैं, और आपका एग्जिट पोल भी कह रहा है कि झांसी में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब झांसी की सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। झांसी में बीजेपी को बढ़त संभव है, यह कह रहा है रिपोर्टर्स एग्जिट पोल। बिहारी लाल आर्य को यहां पर बढ़त संभव है। बीजेपी के बिहारी लाल आर्य बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं झांसी में, यानी कि मेयर पद पर एक बार फिर बीजेपी कैंडिडेट को जीत मिलती हुई झांसी में दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से अभी तक की तस्वीर यही कह रही है, और 13 तारीख को नतीजे साबित हो जाएंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे और तब क्लियर हो जाएगी तस्वीर। लेकिन स्कोर क्या है हम देख लेते हैं। अभी तक 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहीं बीएसपी के खाते में 1 और 2 सीट पर तस्वीर अभी साफ होती नहीं दिख रही है। टक्कर दिख रही है बीजेपी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से। 2017 में भी समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई थी, और अभी तक का स्कोर यही है कि बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है और 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 17 में से 7 निगमों की तस्वीर हमने आपके सामने रखी।